लोग बोलते हैं गुरु का गुण है। तो जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े युगों में तपस्या करते थे, हजारों वर्ष समाधिस्थ होकर रहते थे, वह उनको उतना फल नहीं मिलता था कि उससे ज़्यादा फल कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से मिले। कलयुग को महाराज परीक्षित रीछ गए और कलयुग को 4 स्थान दे दिए हैं रहने के लिए। भूतम पारम प्रियसुनाम यत्रा धर्म स्वगृह, 4 जगह दिए जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तेरा वास रहेगा, जहाँ मदिरा पी जाती हो वहाँ तेरा वास रहेगा, और जहाँ जीवों की हिंसा होती हो वहाँ तेरा वास रहेगा, और जहाँ मनचली स्त्रियाँ रहती है वहाँ तेरा वास होगा। अब परीक्षित बोला, अब कलयुग बोला कि आपने जैसा मेरा सकल देखा वैसा ही मुझे स्थान दिया है, लेकिन महाराज एक तो अच्छा स्थान दे दो जहाँ मैं अपना हेड ऑफिस बोल सकूँ। अब परीक्षित ये कहते हैं क्या बोल, कौन सा स्थान चाहिए? कलयुग कहता है मुझे स्वर्ण में स्थान देखिए। महाराज परीक्षित बोले जा मुझे तो स्वर्ण में स्थान दिए। अब महाराज वहाँ से चल पड़े और अपने राजमहल हो गए, उनके पीछे पीछे कलयुग आया और कहा, अब महाराज को जरासंध का मुकुट पसंद आ गया। अब कलयुग ने कहा ये तो धर्म नीति से कमाया है, महान पापियों में श्रोमणी, ये तो जरासंध का मुकुट है, ये तो पापी में अधर्म नहीं, जहाँ पांडव ने युद्ध में जीत कर अधर्म से कमाया हुआ मुकुट है। अब अधर्म में तो मेरा वास है, यानी का इस पे मेरा अधिकार है, और उनके मुकुट में प्रवेश हो गया। अब महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए और शिकार खेलते हैं तो प्यास लगी। अब प्यास लगी तब वो ऋषि समीप ऋषि के आश्रम पर गए। अब वहाँ पे बहुत आवाज लगाया उन्होंने, लेकिन कोई नहीं सुना। तब वो अंदर गए और देखा सभी ऋषि समाधि में ध्यानिष्ठ थे। अब महाराज परीक्षित का कलयुग मन भ्रम करने लगे। परीक्षित ने सोचा अच्छा इतनी दुस्साहस महाराज आ गए हैं और पानी के लिए पूछ रहा तो पानी भी नहीं बोल रहा है। अब ये सोच रहा है कि राजा महाराजों के चक्कर में कौन पड़ेगा। तब उन्होंने एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, उसको अपने धनुष से उठाकर महाराज के गले में डाल दिया। महात्मा अब गले में लपेट दिया। महात्मा भी असली और समाधि भी असली थी। अब संतों में गलतों को पहचानने में भूल हो जाए तो परिणाम बहुत भयानक होता है। अब असली को नकली समझ लो तो भी खतरा, और नकली को असली समझ लो तो खतरा ही खतरा। रामचरितमानस में प्रतापधनु नाम के एक राजा थे। उन्होंने एक नकली संत को असली समझ लिया और उनका सर्वनाश हो गया। एक पाखंडी पर विश्वास करकर इतना भयंकर परिणाम हुआ, और भागवत में एक असली संत को नकली समझकर भी बहुत बड़ा परिणाम हुआ। अब वो दृश्य देखकर कुछ बालकों ने उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास जाकर कहा। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे। उनको क्रोध आया। अब वो जल में प्रविष्ट हो गए। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर राजा परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने सदा ही संतों की सेवा किया है, सदा ही संतों को ये कड़क अपने मस्तक पे लगाए हैं और तुम्हें संतों का अपमान किया है। जा मेरा श्राप है, जिस सर्प को तूने मेरे पिताजी के गले में डाला है वही सर्प तेरा 7वां दिन काल बनेगा।
सर्वधन से ही तेरी मृत्यु हो गई, ऐसा